हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसवा बर्नियर। उसके बारे में आप आज को समझाया जाएगा। देखो, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांसवा फ्रांसवा बर्नियर जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, उसके दौरान ये यात्री भारत का भ्रमण के लिए आया था। ठीक है, इसका जन्म, पहले तो इसके जन्म के बारे में, इसका जन्म हुआ था 1620 ईस्वी में। ठीक है, ये कब आया था? ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था। औरंगजेब के शासनकाल में कब आया था? 1658 से 1600 स्टार्ट। औरंगजेब का शासनकाल में कब से आया था? 1658 से 1668 ईस्वी तक रहा। इसने क्या किया? भारत का भ्रमण करने के लिए औरंगजेब के शासन के दौरान दो सबसे बड़े कवि थे। कौन से? दारा सिकोह और दानिश खान। ठीक है, जो ये दारा सिकोह है ना, इसके ही अंतर्गत रह के, ठीक है, और इसके अंतर्गत रह के है बुद्धिजीवी कवि के विद्वान के रूप में कार्य किया। ठीक है, फिर क्या किया इसने? भारत की जो स्थिति है उसको जानने के लिए अपनी एक पुस्तक लिखी इसने। फ्रांसवा बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक थी वो? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। इसमें क्या किया? भारत के शासन के बारे में बताया। भाई, औरंगजेब का शासनकाल में कैसी व्यवस्था थी, कौन कौन सी व्यवस्था थी उसके अंतर्गत। सबसे पहले था, एक नंबर पर, भूमि का स्वामित्व। भूमि का स्वामित्व यानी कि निजी भूमि। उस समय में औरंगजेब के शासनकाल में कोई भी निजी भूमि नहीं थी। अच्छा, औरंगजेब के शासनकाल में भूमि का स्वामित्व यानी कि निजी भूमि उस समय में
औरंगजेब के शासनकाल में कोई निजी भूमि नहीं थी। भूमि का स्वामित्व कौन था? राजा। ठीक है, राजा के अंतर्गत ही वह भूमि थी, कोई भी उसके पास निजी भूमि नहीं थी। ठीक है, दूसरा है राजकीय कारखाने। राजकीय कारखाने जो भारत भ्रमण के लिए फ्रांसवा बर्नियर आया था, उसने दूसरा उदाहरण क्या दिया भाई? राजकीय कारखाने औरंगजेब के शासनकाल में थे। ठीक है, सूती वस्त्र हो गया, जैसे मलमल के वस्त्र हो गया, और जो आयात निर्यात किया जाता था वो है ना, वो राजकीय कारखाने के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तीसरा कार्य क्या था? वो उसने ये बताया भारत में सती प्रथा भी थी। सती प्रथा। ठीक है, तीसरा कार्य उसने ये बताया था भारत में भाई सती प्रथा थी। स्त्रियों को जबरन आग में जला दिया जाता था। जब भी कोई जोहर होता था सती प्रथा के दौरान, क्या था? उस स्त्री को जबरन आग में बैठा दिया जाता था। ठीक है, उसके मरने के बाद अगर वो जबरदस्ती होती थी तो उसके साथ ढोल और नगाड़ों के साथ बजा दिया जाता था, भाई किसी को भी शोर सुनाई ना दे। इसलिए उसे सती प्रथा का प्रचलन उसने अपनी किताब में लिखा। कौन सी किताब थी उसकी? ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। उसने चौथा कार्य क्या किया? नगर। नगर का मतलब है उस समय में बड़े बड़े शहर स्थापित थे, जैसे दिल्ली, आगरा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसको पश्चिम बंगाल क्या थी? कोलकाता वर्तमान। ठीक है, इसमें क्या किया उसने? नगर के नाम को उसके सब क्या नाम दिया गया था? नगरों को शिवर नगर, शिवर नगर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नगर को किस नाम से जाना जाता था? जो बड़े बड़े नगर थे, नगर शिवर के नाम से जाना जाता था। अच्छा, तो जो ये वैज्ञानिक है, इसको यानी वैज्ञानिक दार्शनिक चिकित्सक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला। ठीक है, जो इसकी पुस्तक है ना, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक, चिकित्सक और सामाजिक जीवन पर इसमें प्रकाश डाला गया। हाँ, एक बात और इसकी है, जो जन्म कब हुआ था? 1620 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। ठीक है, इसने क्या बोला था?
सबसे जो औरंगजेब है और शाहजहां का जो पुत्र है दारा शिकोह, दारा शिकोह किसका पुत्र है? शाहजहां। इसने दारा शिकोह को ये बोला था ये सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, इसलिए बुद्धिजीवी के कवि के विद्वान के रूप में इसने दारा शिकोह के साथ काम किया था। ठीक है, और उसका मार्गदर्शक करने वाला कौन था? दानिश खान। ठीक है, कौन सा था? दानिश खान। इसलिए मध्यकालीन के दौरान फ्रांसवा बर्नियर ने भारत की स्थिति को समझा और अपनी पुस्तक ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर में लिखा। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ? 1620 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? 1688 ईस्वी में। कहीं कहीं पर इस बुक में जो लिखे ना कवि ने, कहीं पर भी 1686 ईस्वी में भी दर्शाया गया है, 2 साल पीछे। ठीक है, और औरंगजेब के शासनकाल में कितने साल रहा वो? 1658 से 1668 ईस्वी में। ठीक है, जो औरंगजेब का शासन के दौरान जो कवि दारा शिकोह, शाहजहां का पुत्र, किसका पुत्र है? शाहजहां का पुत्र। ठीक है, इसने बुद्धिजीवी के रूप में, विद्वान के रूप में इसके अंतर्गत कार्य किया। और दानिश खान, ठीक है, उसने क्या कहा? पहला भाई भारत में जो भूमि का स्वामित्व है, निजी भूमि नहीं है, वो सारी की सारी राजा के पास है। ठीक है, उस पर किसान पट्टे पर खेती करते हैं। कार्य क्या था? भूमि का स्वामित्व, यानी कि भूमि का स्वामित्व है, जो स्वामी होगा भूमि का, वो निजी भूमि उसके पास होगी। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में कोई निजी भूमि नहीं थी, वो पट्टे पर दी जाती थी। ठीक है, जैसे अकबर के शासनकाल में भूमि को किसने बांटा? राजा टोडरमल। किसने? अकबर के काल में कौन था? टोडरमल। टोडरमल भूमि का स्वामित्व कौन था? टोडरमल। ठीक, फिर उसने क्या? राजकीय कारखाने, जो औरंगजेब के शासनकाल में राजकीय कारखाने थे, सूती वस्त्र उद्योग, मलमल, गरम मसाले, जिसमें आयात व निर्यात किया जाता था, बहुमूल्य पत्थर विदेशों से मंगवाया जाता था, आर्थिक दान, उन सभी का उल्लेख इसमें राजकीय कारखाने, बड़े बड़े कारखाने स्थापित थे। तीसरा कार्य क्या था? सती प्रथा। उसने बोला है कि औरंगजेब के शासनकाल में सती प्रथा प्रचलित थी। जबरदस्ती औरतों को आग के हवाले कर दिया जाता था, उन्हें जला दिया जाता था। ठीक है, अगर कोई स्त्री जवाब दे देती थी, उसे जबरन ढोल और नगाड़ों के साथ सती प्रथा के दौरान उसे लिटाया जाता था, जिससे उसकी आवाजें ना सुने। ठीक है, उसे बोलते हैं जबरन सती प्रथा। नगर, नगर बड़े बड़े नगर, दिल्ली है, आगरा है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता है, और जैसे चेन्नई है, जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनके बारे में उनको सीवर नगर के रूप से जाना जाने लगा। सीवर नगर कैसे हैं? जहां पर व्यापार के लिए बंदरगाहें स्थापित होती हैं, उसे हम सीवर नगर कहते हैं, जिसमें 15% जनसंख्या शहरों में शामिल है। ठीक है, कितनी प्रतिशत है? 15%। ठीक है, 15%। दोस्तों, ये आज हमारे टॉपिक है जो फ्रांसवा बर्नियर, उसके बारे में था, और इसे लाइक
कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।